बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। और व्यक्त रूप से उपस्थित हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को चरण बंदन है। साथ में उनके हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज और मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री संत सेवी स्वामी जी महाराज, उनको चरण स्पर्श है। और संतमत के वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिनंदन दास जी महाराज, उनको भी चरण कमल में सादर प्रणाम करता हूँ। आज का यह विशेष दिन जो आज यहाँ उत्तम बाबू के यहाँ सत्संग का जो है साप्ताहिक कार्यक्रम होने चल रहा है, मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तम बाबू के परिवार और आज यहाँ जो भी सत्संगी भाई बहन आए हैं सतमत सत्संग के, हमारे विमल बाबू हैं, दिलीप बाबू हैं, उमाशंकर बाबू हैं, और यहाँ जगदीश बाबू हैं, और यहाँ जो भी आज नए नए 2-3 लोग भी आज आए हैं अनुयायी, और यहाँ जो भी भक्तिमती माताएं बहनें जो भी आज आई हैं, सबको गुरुदेव जो है उनको आशीर्वाद दे। और इसी तरह से जो है साप्ताहिक सत्संग में हम लोग आने का जो है ना मौका जो प्राप्त होता है, ये एक अद्भुत मौका है। बहुत अच्छा लगता है कि आज का यह जो सत्संग फिर से अपने हिसाब से चल रहा है। और आज गुरु महाराज की सेवा में ही एक भजन गाऊंगा, इसके बाद उसका जो है व्याख्या होगी। गुरु महाराज कहीं लिखा हुआ भजन है यह, हमारे पूज्यपाद महर्षि में स्वामी परमहंस जी महाराज पदावली से लिया हुआ भजन है यह। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तेरे डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तेरे डटना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि दो सुख मन में। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि दो सुख मन में। मन की चंचलताई से, मन की चंचलताई से बल करके बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तेरे डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो तुम, वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर, बिंदु राह से निकल बहादुर,
तम मंडल तपना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में, सन्मुख फिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब। दामिनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, दामिनी दम के चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो, इस मंडल के आगे वीरो, और तुम्हें बढ़ना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में, सन्मुख फिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब। शब्द मंडल में सारे शब्द ध्वनि, गुरु गम हो के धर लेना, शब्द मंडल में सारे शब्द ध्वनि, गुरु गम हो के धर लेना, जगत जेल को इस युक्ति से, जगत जेल को इस युक्ति से, सुन में ही तजना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में, सन्मुख फिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। कहते हैं कि जो है, जो ये जीवात्मा है उसके लिए है कि ये जो परमात्मा का अंश है, ये जीवात्मा, कहते हैं कि हे अनंत शक्ति संपन्न जीव, तुम तो परमात्मा का अंश हो मूल रूप से, और तुम जो है शक्ति से संपन्न हो, जन्म जन्मांतर से माया के संग रहते कारण तुम्हारी शक्तिहीन हो चुकी है और अपने आप को शक्तिहीन का बोध कर रहे हो, इसलिए हे वीरो अब जगो, जगने का समय है, जगो, और इस मनुष्य शरीर में तुम साहसी बनो, साहसी बना, और कहते हैं कि शरीर संसार रूपी जो जेल है इससे बाहर निकल आओ, ये शरीर क्या है, एक जेल है, और कहते हैं कि तुम जो है जीवात्मा, जो तुम अंदर, जो तुम मन में हो, फिर से तुम इस शरीर रूपी जो है जेल से बाहर आओ, शरीर से जीवन से बाहर आओगे तो तुम्हारा जो है साहसी बनोगे, मन मनुष्य शरीर भी साहसी जो है अपने बनो, और शरीर संसार रूपी जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो संसार रूपी जो जेल है, इससे तुम बाहर निकलो। कहते हैं इसके लिए तुम मनोनिग्रह के साधन रूप में युद्ध क्षेत्र में, अर्थात दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना में दोनों आंखों के मध्य और नाक के सामने आज्ञा चक्र के बुद्ध में दृढ़ता से अवस्थित हो जाओ। कहते क्या, ये जो कहते हैं कि हम लोग जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो ऊपर वाले जो परमात्मा ने सब कुछ लिख दिया है, कब क्या होगा, हम लोग सिर्फ जो है यहाँ पर हम लोग उनका पात्र कर रहे हैं, उनका जो है ना जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में परमात्मा ने ऑलरेडी लिख चुके हैं कि क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि तुम मनुष्य शरीर में साहसी बनो और अपने मनोनिग्रह के सघन क्षेत्र में, ये युद्ध क्षेत्र है किस तरह का, जब आप दृष्टि योग करते, साधना करते तो अपने दोनों आंखों के मध्य में और नाक के सामने जो आज्ञा चक्र बिंदु है उसमें दृढ़ता के साथ अवस्थित हो, ध्यान लगा, ध्यानाभास करिए। कहते हैं कि ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए वीर पहले तुम मानस ध्यान के द्वारा गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। कहते हैं कि ध्यान की महिमा बता रहे हैं, कहते हैं कि करो जोजन समय फैला हुआ पाप जो नहीं हो, अगर आप सही रूप से ध्यान करते हैं तो ध्यानाभास से हर जो है वो चीज का पूरा नष्ट हो जाएगा, वो कितना भी पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि ध्यान करिए, और ध्यान करने के लिए कहते हैं कि अपने जो आंखों और नाक के मध्य में जो आज्ञा चक्र के बिंदु है उसके दृढ़ता से अवस्थित हो, और उस ध्यान में आप क्या देखिए, जो गुरु चरण है, गुरुमुख आप देखते हैं, गुरु का चरण पकड़ के उसको दृढ़ता से पकड़ो, कस के पकड़े रहो, ताकि गुरु का जो देखा हुआ जो असुल रूप का मानस ध्यान करो। अब जब गुरुदेव की जब आप करते हैं, अब दीक्षा में आपको बताया गया है कि जब आप गुरु महाराज की ध्यान करते हैं, उनको जो उनका जो असुल रूप है, उनका जो मानस ध्यान करते हैं, तो अपनी जो सिमटी हुई जो दृष्टिधार है वो सुखमन, जो आज्ञा चक्र बिंदु उसको सुखमन बोलते हैं, मतलब वो ऐसा बिंदु है जब एक साथ आपका एकत्रण होगा, जो
अचानक से, मैं पिछले बार भी बोला था, ये जो शब्द, अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये जो 3 दरवाजे से पार आप जब जाएंगे आगे चक बिंदु में और दृढ़ता के साथ आप वहां पर लगे रहेंगे, तो वहीं पर फ्लैशबैक होगा। वो फ्लैशबैक क्या है, कहते हैं गुरु महाराज के जो है, गुरु महाराज के उनके चरण से दृढ़ता से पकड़िए, उनके अस्थूल शरीर का ध्यान करिए। ध्यान करने के साथ ही जो है अपनी सिमटी हुई दृष्टिधार को सुखमन में जमाइए, और मनोनिग्रह के साधन में सफल होने पर तुम्हें मन की चंचलता से, आपका जो मन में चंचल है, बार बार आप आंख बंद करते हैं, तो कभी अपने घर के बारे में सोचते हैं, कभी परिवार के बारे में, कभी ससुराल के बारे में, कभी बाजार, अभी जो है आप बैठते हैं तो अभी क्या होगा, पूजा में क्या खरीदारी, क्या कपड़ा खरीदना, यही सब सोचते हैं। ये जो मन की चंचलता है, इसको पूरी तरह से बार बार खींच के लाइए वहां पर, कहते हैं बार बार खींच के लाइए, पूरी शक्ति लगाकर बचिए। और बचने से क्या होगा कि बारंबार बलपूर्वक मन का प्रत्याहार करना होगा, मन को पकड़ के लाना। मन बड़ा चंचल है, आप जानते हैं कि सबसे तेज क्या है, कहते हैं सबसे तेज है मन। आप चाहिए यहीं से बैठ के आप देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हम अभी अमेरिका में बैठे होते हैं, इससे फास्ट कुछ नहीं है। तो मन का जो चंचलता है, इसको पूरा प्रत्याहार करना होगा, उसको पकड़ के बार बार लाना होगा। तो वीर, अब सावधान होकर पड़े रहने का समय नहीं है, अब जो केयरलेस रहने का समय नहीं है। मतलब कि मनुष्य शरीर तुमको मिला है, इस 84 लाख योनि में भटकने के बाद जो है आदमी ये सबसे जो है उत्तम शरीर है, मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद अगर आप जो है ज्ञान भजन में अपने आप को नहीं लगाते हैं, प्रभु भक्ति में नहीं लगाते हैं, गुरु के चरणों में मन नहीं लगाते हैं, सत्संग में मन नहीं लगाते हैं, तो आपका शरीर यह पूरा व्यर्थ है, दोबारा यह शरीर मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि इसीलिए जो है तुम यथाशीघ्र अपने बिंदु राह जो है, मैंने बिंदु द्वार, दसम द्वार से निकलकर अंधकार मंडल को पार कर जाओ। और अंधकार मंडल को पार करने के बाद जो प्रकाश मंडल में तुम छटकती बिजली, चमकते हुए चांद और शीतल प्रकाश फैलाते हुए अलौकिक सूर्य देखोगे। तो कहते हैं ये जो बिंदु, जब आप उस सुगमन बिंदु जो है आज्ञा चक्र के बिंदु वहां पर ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान के बाद जब देखिएगा आपको अंधकार दिखेगा, अंधकार दिखने के बाद वो मंडल पार करेगा तो आपको जो है प्रकाश मंडल में, प्रकाश में बहुत वहां सूर्य लगेगा, असंख्य सूर्य एक साथ, कितने सूर्य का प्रकाश, कितने चंद्रमा वहां पर एकदम छटपट जगमगाता दिख रहा है। और चांद जो है शीतल प्रकाश फैलाते हुए, बहुत सारा सूर्य को आप देखिएगा। कहते हैं वीर, इस प्रकाश मंडल से तुमको आगे बढ़ना, उस जो चकाचौंध है उसमें तुमको नहीं रहना, उसके आगे भी तुमको जाना है। अर्थात प्रकाश मंडल से भी आगे तुमको शब्द मंडल में प्रवेश करना है। और जैसे ही आप शब्द मंडल में प्रवेश करेंगे तो गुरु से शब्द योग की युक्ति जानने वाला शब्द मंडल में तुम सार शब्द को पकड़ लेना। बहुत ही गुड़, हम लोग बराबर इस भजन को गाते हैं, लेकिन ये बहुत गुड़ कहते हैं कि वीर कौन है, हम लोग वीर हैं, बोले हम लोग को वीर का संग है। हे वीर, हमको कोई सा युद्ध नहीं करना, मन का युद्ध है ये जो है, साधना, ये जो हम अपने भक्ति का युद्ध है। और जब आप अंधकार, इसके बाद प्रकाश और इसके बाद शब्द, जैसे शब्द मंडल में आप प्रवेश करिएगा, शब्द मंडल में प्रवेश करने के बाद जो शब्द योग की युक्ति है, गुरु से जो आप जान लेते हैं, इस शब्द मंडल में पकड़ जाकर उस सार शब्द, मूल जो मंत्र है उसको पकड़िएगा, जो तुमको शब्दातीत पद में पहुंचा देगा। शब्दातीत पद क्या है? वही परमपिता परमात्मा का वो पद है, जहां के बाद आपको जो है, जो आपको जो फीलिंग होगा, जो आपका जो अंदर का एहसास होगा, वो आपको जीवन में वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो शब्दातीत पद में जाना है। कहते हैं सदगुरु महर्षि में परमहंस महाराज कहते हैं, वीर तुम इसी शब्द योग की युक्ति के सहारे संसार और संसार रूपी जेल से छोड़ सकोगे। कहते हैं कि ये युक्ति बता दिए हैं, मानस धात दृष्टि साधन सूरत सब ज्यादा जो है, ये जो मानस ध्यान का जो है ना, सत्संग तो है, सत्संग से क्या करते हैं हम लोग, अपने वातावरण को ठीक करते हैं। आसपास जो है ना, हम लोग किसी तरह का कोई विचार जो पंच महापाप जो है, झूठ चोरी नशा व्यभिचार, हम लोग इसको तो करते ही हैं। कहते हैं कि इसके बाद जो है ना, मन का निग्रह करना है। मन के निग्रह करने के बाद जो है, इसी शब्द योग, जब आप अंधकार, प्रकाश और शब्द के तीनों पर्दों से पार जाके उस शब्द योग का जब आप अचानक से जब उसका सार शब्द करते हैं, तो कहते वो चीज जो मैंने आपको कहा अभी, शब्दातीत पद, उस शब्दातीत पद में पहुंचने के बाद आपको दर्शन होगा, जो अलौकिक सुख मिलेगा, उस सुख का कोई वर्णन नहीं है। तभी आप समझ लीजिए कि ये जो है ना, संसार और संसार रूपी जेल जो है, आप इसको छोड़ सकते हैं, और तभी जो है आपका सफल होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कहते हैं करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवाज में सिद्ध प्रदेशन। हम लोग जो ये करते हैं लगातार, करते 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 जो अभी भी जो है हम लोग ध्यान पर बैठते हैं तो बहुत अंधकार ही सिर्फ दिखाई देता है। तो एक दिन का चीज नहीं है, मन को बार बार निग्रह देखिएगा। जो है, जो स्वामी जी जो लोग हैं, बाबा लोग जो है, बैठ के कोशिश करते हैं 6-6 घंटा 7-7 घंटा ध्यानाभ्यास, वही कोशिश कर रहे हैं जो अंधकार से
प्रकाश और प्रकाश से जो है वो शब्द, और शब्द के बाद जो है उस जो शब्दातीत पद वहां के जाने के लिए कोशिश करते हैं। ये कर तो आप लोग करिए, और इसी तरह से आते जाते रहने से क्या होगा, मार्ग पर अगर सही मार्ग पर चलते रहेंगे एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। इसी सफलताओं के साथ, आशाओं के साथ आज के लिए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी आए फिर से गुरु महाराज को बोलता हूँ कि सबके लिए, उनके लिए, उनके घर वालों के, सबको सब तरह से उनको यश, विद्या, बल, बुद्धि, सबूत दीजिए, शांति दीजिए, और किसी तरह का कोई पाप ना हो, यही हम लोग देखेंगे। यही इतने आप लोग सब सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। सत्संगी सज्जन वृंद के चरण कमलों में कोटि सनमन। हम लोग यहाँ पर संत मत के सत्संग में बैठे थे, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज महर्षि नहीं परमहंस महाराज संत मत यानी सभी संतों के मतों का प्रचार प्रसार करते हैं, और इस मत के द्वारा सभी संतों के मतों का बखान करते हुए ईश्वर भक्ति की चर्चा करते हैं, और साथ खास करके इसमें ध्यान योग और भगवान प्राप्ति का संदेश हमारे ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज इस तरह के सत्संग के माध्यम से करते हैं, जिसका आप अभिवर्णन हमारे डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से बड़ा विस्तृत रूप से जो साधना की जो विधि बताए हैं, उसमें मूलतः 4 साधना की विधि हमारे डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से आपने सुना। उसमें है, पहली साधना है वह मानस जप है, दूसरी साधना है मानस ध्यान, तीसरी साधना है दृष्टि साधन, और चौथी और अंतिम साधना है शब्द योग, जिसके द्वारा हमारे गुरुदेव इस साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति पर बल दिए हैं। जो इस साधना में निपुण होते हैं वह भगवान के बहुत करीब होते हैं। और किसी बड़े शायरी ने कहा है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, इस तरह के सत्संग में जो लोग आते हैं, उन पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है, उन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो ऐसे सत्संग में लोग पहुंचते हैं और भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करते हैं, जहां सुख ही सुख होता है। अभी हम लोग सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज 1000 गीता रहस्य में 1000 वर्ष पहले जो सत्संग जो संत हुए, शंकराचार्य, रामानुजन आदि संतों की जो महिमा है, बड़े विस्तृत रूप में सत्संग युग में किया। और हमारे विमल बाबू बड़ा बढ़िया से, बड़े अच्छे तरह से रामचरितमानस में भगवान राम सबरी माई को मुक्ति दिलाने के बाद जब वो वनवास में निकले हुए थे और उसके बाद आगे बढ़े, तो लक्ष्मण को भगवान की भक्ति और खास करके उसके बाद नारद, भगवान नारद से की अभिव्यक्ति, उनका जो संवाद है वह रामचरितमानस में विमल बाबू के द्वारा पाठ में वर्णन आया। तो मैं कहना चाह रहा हूं, रामचरितमानस में एक उक्ति आया है कि जब भगवान श्री राम सबरी माई के कुटिया में पहुंचते हैं और उनको भक्ति का संदेश देते हैं, तो पहला कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। देखिए, पहली भक्ति
कि अगर के अवतार राम की चर्चा हुई है, जिन्होंने इस मानव शरीर का कल्याण करने के लिए आए और सभी को सुख प्रदान किए। जैसे हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपनी भक्ति से जब भी इच्छा हो, कितने बल थे उसमें, कितनी साधना थी कि वह साक्षात काली माँ का दर्शन करते हैं। और उसका शिष्य देखिए स्वामी विवेकानंद स्वामी जी महाराज, जो अपने देश की जो महत्ता और महिमा है वह सिर्फ भारत में नहीं, वह विदेशों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किए और हमारे देश के जो संत हैं उसका भी गुणगान विदेशों में जाके किए। उस स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को आज हिंदुस्तान क्या संसार के सभी कोनों में पूजा जाता है। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस तरह के बोल ही नहीं पा रहा, उसका मुंह ही खोल रहा है कि हम आज अपने गुरुदेव से क्या मांगे कि हमारा जीवन धन्य धान्य हो जाए। तो वह कुछ देर चुप रहा, जब नहीं मांगा तो वह कहते हैं क्या आप नहीं चाहते कि आपका सारा परिवार खुशी रहे, धन्य धान्य से खुश रहे? आप ऐसा नहीं चाहते? बताना चाहते, आप चाहते हैं कि हमको सुख हो दुख ना हो? हाँ, हम चाहते हैं सुख हो दुख ना हो, ये सब चाहता है। आप चाहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहे, दुख ना रहे? हाँ, हम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद आपको मुक्ति प्रदान हो, भगवान की प्राप्ति हो, या आप दुख हो? कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मृत्यु के बाद हमारा भगवान की प्राप्ति हो। तो वह बोले संत कि आप अगर ये चाहते हैं तो सारा चीज जितना आप अभी चर्चा किए उसकी प्राप्ति इसी तरह के सत्संग में आने से होगा और हमारे ऐसे गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करने से सारी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो ये सत्संग की महत्ता है और अपने आप को जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसका इस जीवन और जो मृत्यु के बाद का जीवन होता है बड़ा सुखद और शांतिप्रद होता है। उनका कोई भी काम भले कुछ समय के लिए दुख आए लेकिन वह सारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष बहुत हमारे गुरु महाराज किए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जब आएंगे सत्संग में और ऐसे भी भगवान की भक्ति के बारे में या रामचरितमानस, गीता, उपनिषद और पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे व्याख्यान मिल जाएंगे कि हमें अगर हम मनुष्य योनि में प्राप्त हुए हैं तो हमारा यह पहला काम है कि भगवत भजन करें। तो ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज से बताए हुए जो साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वरूप योग, वह करते रहें और आपका सारा काम हो जाएगा। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, हमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ आप लोगों को बोल सकें, कुछ दे सकें, लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं यहाँ जो भी सत्संगी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग हमारे माताएं, बहनें, भाई बहन आए हुए हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते रहें, उनको भगवत भजन में मन लगाते रहें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं और इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से शुद्ध मन से जयकार बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग यथा धर्मशीलन के दिन सुख मंजुत जाई। अत्यंत गहरे जल में मछलियां एक समान इस प्रकार सुखी है जैसे धर्मात्मा पुरुषों के दिन